अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के ब्लॉग में दो चीज़ों को कवर करूँगी। एक तो बहुत ही बैड न्यूज़ है, जमात इस्लामी की एक अहम शख्सियत इंतकाल कर गए हैं। कौन है वही, उनके बारे में आपको बताना है। और भारत के अंदर जो पिछले काफ़ी दिनों से एहतजाज चल रहा था स्टूडेंट्स का, अब उसमें मोदी की ये हालत हो गई है कि मोदी इस्तीफ़ा दे के यहाँ से भागने वाला है और उनका जो वज़ीर तालीम है उसकी धोती खोल के लोग उसको सड़कों पे घसीटेंगे। सोनिया गांधी और उनके जो बेटे हैं राहुल गांधी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और बॉलीवुड के सारे बड़े एक्टर्स जो हैं वो इस तहरीक में शामिल हो गए हैं। ये तहरीक इतनी पुरतशद्दुद कैसे हो गई है, और सेम हसीना वाजिद को जिस तरह से भारत ने फ़ंड करके, उनके बाप मुजीबुर रहमान को फ़ंड करके पाकिस्तान को तोड़ा था, आज उसी भारत का के साथ ये हो रहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो समझ गए हैं कि बीजेपी का मकरू चेहरा आज तक हमारे साथ क्या कर रहा था। आज मैंने आपको वो रियलिटीज़ दिखानी है जो शायद दूसरा कोई आपको नहीं बताएगा। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज के ब्लॉग की पहली खबर से। चलिए जनाब, आज के ब्लॉग की जो सबसे पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, उसको सुनने के बाद जो है वो आप डेफिनेटली दुखी हो जाएंगे। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अज़ीम जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपको बताती चलूँ कि तर्जुमान जमात इस्लामी जो हैं उन्होंने अमीरुल अज़ीम के इंतकाल की तस्दीक भी कर दी है और बताया है कि तवील अरसे से वो कैंसर के मर्ज़ में जो है वो मुब्तला थे और उससे वो जाँबर्द नहीं हो सके। तर्जुमान जमात इस्लामी जो हैं उनके मुताबिक उनका कहना ये था कि अमीरुल अज़ीम जो हैं उनकी नमाज़ जनाज़ा का ऐलान जो है वो बाद में किया जाएगा। कि जिस वक्त ये व्लॉग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप ये मॉर्निंग में व्लॉग देखेंगे, ये रात को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और उनकी तदफीन के बारे में तब तक ऐलान शायद हो चुका हो। अमीरुल अज़ीम जो है वो 1958 में लाहौर में पैदा हुए थे। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री भी हासिल की हुई थी और उसके बाद अमीरुल अज़ीम जो हैं उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के वो सदर भी मुंतखब रह चुके हैं। और आपको बताऊं कि तवील अरसे से जमात इस्लामी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलाआत भी वो रहे हैं। 2019 में सिराजुल हक और 2024 में हाफिज़ नईमुर रहमान ने मरकज़ी मजलिस शूरा के मशवरे से उन्हें मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल जो है वो मुकर्रर किया था। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी किसी पर्सनालिटी की इस तरह से डेथ होती है तो हम उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं, फ़ातिहा पढ़ते हैं। एक मरतबा दुआए मग़फ़िरत कर दीजिएगा, फ़ातिहा पढ़ दीजिएगा और उनके लिए फ़ातिहा डन लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चल जाए कि हमारे रेफरेंस से कितने लोगों ने ये देखा है और इस पर अमल किया है। और हमेशा की तरह एक आखिरी बात कि जब आज हम किसी के लिए पढ़ेंगे, कल कोई शायद हमारे लिए भी पढ़ेगा। अब चलते हैं आज के ब्लॉग की अगली खबर पे। इसके साथ जो अगली खबर है वो ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। अफ़गान शहरियों के जाली दस्तावेज़ात बनाने का मामला जो है, आपको पता ही है कि पिछले काफ़ी अर्से से पाकिस्तान ने इस बात को अनाउंस किया हुआ है कि जो अफ़गानी है उनका इनखला करेंगे। वो लोग जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है वो पाकिस्तान में नहीं रहेंगे और उनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। उसकी रीज़न ये थी कि 40 लाख के करीब अफ़गान जो थे वो पाकिस्तान में रहते थे। पाकिस्तान उनको होस्ट करता था, पाकिस्तान उनको खिलाता था, लेकिन बाद में आप लोगों ने देखा कि जितनी भी इस तरह की सरगर्मियाँ होती थीं, जैसे जलसे जुलूस होते हैं, उसमें भी इन अफ़गानियों को पैसे दे के बुला लिया जाता था। क्योंकि ये होते तो थोड़े मेहनती हैं, लेकिन मेहनती के चक्कर में यहाँ से थोड़ा सा इनका खाली होता है चैम्बर, और वो किसी भी दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होते थे। लिहाजा हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने इस चीज़ का फ़ैसला किया था कि अब अफ़गानियों का इनखला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसमें बहुत सारे अफ़गानियों ने एक गेम डाली, उन्होंने पाकिस्तानी अपने ID कार्ड्स बनाए थे। आपको याद होगा कि मैंने आज से तकरीबन कुछ माह पहले आपको ये खबर दी थी कि ईरान में बेशुमार पाकिस्तानी जो हैं वो मूव किए थे और बाद में पता चला था कि वो पाकिस्तानी नहीं थे, वो सारे के सारे अफ़गानी थे और उन सब ने अपने जो ID कार्ड्स हैं वो पाकिस्तानी नेशनलिटी पे बनाए थे। तो अब फाइनली अफ़गान शहरियों के जाली दस्तावेज़ात बनाने का मामला जो है वो सामने आया, जिसमें नादरा मुलाजमीन के समेत 4 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया गया है। और तर्जुमान FIA के मुताबिक उनका कहना यह है कि कराची में ये वाक़या पेश आया है, जहाँ नादरा अफसरान समेत 4 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। गिरफ़्तार मुल्ज़िमान में जो लोग हैं उनका नाम आपको बता देती हूँ। असिस्टेंट डायरेक्टर हैं जी नादिर इनामुल हक, उसके बाद डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं जिनका नाम है जी फ़याज़ अहमद, तीसरे हैं जी चौकीदार जुनेद अहमद और चौथे हैं जी मोहम्मद उमर शाह। ये वो तमाम लोग थे जो काफ़ी अरसे से इस तरह का घिनौना जो घोरक धंधा है उसको चला के चल रहे थे और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक अफ़गान शहरियों के लिए ये सारी हरकतें करते थे, उनसे पैसा ऐंठते थे। इब्तदाई शवाहिद से मुल्ज़िमान के दहशतगर्द अनासर से रवाबित की निशानदही भी हुई है। यानी कि ये नहीं है कि नेगलिजेंस में या उनको कोई ऐसी नेशनैलिटी मिल जाए और वो पाकिस्तानियत इख्तियार कर लें, बल्कि ये भी पता चला है कि जो अफ़गानिस्तान में बैठे हुए
इनके सरकर्दा थे वो इन लोगों के साथ राब्ते में थे, वो इनको बताते थे कि हम फलां बंदे को भेज रहे हैं और उसका पाकिस्तानी आईडी कार्ड आप बना दो। अच्छा, इंडिया में भी आप देखें कि जब भी कोई दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है हमेशा उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना होता है। और मुझे तो याद है वो तो ये भी कह रहे थे कि ऐसे दहशतगर्द भी पकड़े गए जिनके पास से पाकिस्तानी चॉकलेट्स भी निकली। कितने अकल से पैदल लोग हैं कि उनको ये पता नहीं है कि पाकिस्तान अगर अपने कोई दहशतगर्द भेजेगा तो उनको अपने पाकिस्तान की चॉकलेट्स दे के भेजेगा, वो उन्हें कोई इंपोर्टेड चॉकलेट्स दे के नहीं भेज सकता। उनका भी चैम्बर अपर वाला खाली है, बस खुदा किसी को इतना ख़राब दुश्मन ना दे। दोनों साइडों पे हमारे दुश्मन इस तरह के हैं। बहरहाल दुश्मनी से अब मुझे भारत की याद आई। अच्छा, अब जो ख़बर मैं शेयर करने जा रही हूँ उसमें मुझे आप उन तमाम लोगों से शाबाश चाहिए जो मेरे बहुत पुराने फॉलोअर्स हैं, जो हमेशा से मुझे सुनते आ रहे हैं और उनको पता होगा कि ये बात मैंने आज से 1-1.5 साल पहले प्रेडिक्ट कर दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रेडिक्शन जो है वो बिल्कुल सच साबित हुई। अब मैं कोई जोगी बाबा तो बन के बैठ नहीं जाऊंगी और ना ही मैं आपको ये कहूँगी कि मैं तो जनाब खुदा न खास्ता गैब का इल्म जानती हूँ, या मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि मैं बड़ी पहुँची हुई सरकार हूँ और आओ और चंदा देखे पैरों में गिरो और सलाम करके जाओ। ऐसी कोई बात नहीं है, बेसिकली ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी। आपको याद होगा कि बांग्लादेश में जो एक इनकलाब आया था वो भी स्टूडेंट्स लेकर आए थे। आपको ये भी याद होगा कि जब स्टूडेंट्स की मांगें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो हसीना वाजिद ने क्या किया था। हसीना वाजिद ने उन स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी रज़ाकार कहा था और उसके बाद वो तहरीक इस कदर ज़ोर पकड़ी कि यहाँ तक कि हसीना वाजिद को अपने मुल्क से भागना पड़ा। उसके महल के ऊपर लोगों ने धावा बोल दिया और मुजीबुर रहमान के जितने भी पुतले थे उनको जला के यहाँ तक कि उनके ऊपर यूरिन तक किया गया। यानी कि वो मुजीबुर रहमान जिसने पाकिस्तान को तोड़ा था, आज उसके ऊपर लोग यूरिन कर रहे हैं और बांग्लादेश के लोग इस बात को मानते हैं कि ये एक भारतीय प्रॉक्सी था जिसने हमारे मुल्क को तोड़ा। लेकिन उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि आज से 1.5 साल पहले मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल ऐसा ही एक इनकलाब भारत में आएगा। मुझे कैसे पता था? क्योंकि सेम हसीना वाजिद वाली हरकतें मोदी कर रहा था, बीजेपी के अंदर ये सारी हरकतें हो रही थीं। अब मज़ेदार बात यह है कि मोदी का एक तरीका वारदात था, जैसे ही उसकी पार्टी कोई बड़ी करप्शन करती थी तो वो 2 काम करके अपनी पार्टी के लिए लोगों से एप्रिसिएशन मांगते थे। नंबर 1 वो क्या करते थे कि वो हमेशा कोई ना कोई ब्लास्ट करवाते थे। पहलगाम का वाक़या आपके सामने है। और फिर उसके बाद वो कहते थे पाकिस्तान की तरफ से जनाब हमारे ऊपर गोलाबारी हुई है, दहशतगर्दी हुई है और हमने अपने मुल्क का दिफा किया, जिसकी वजह से लोग मोदी जी के नारे लगाते थे। दूसरा काम मोदी जी क्या करते थे कि वो हर चीज़ में हिंदू मुसलमान करते थे। लेकिन अब की बार मोदी की धोती खुल गई है। मोदी की आने वाले दिनों में मैं फिर से प्रेडिक्शन कर रही हूँ, हालत वहाँ तक पहुँच गई है। मोदी के घर के बाहर बड़ी तादाद में मुजाहरे हुए हैं। सोनिया गांधी और उनका बेटा राहुल गांधी गिरफ्तार हो चुका है। और वो स्टूडेंट की जो तहरीक थी जो वहाँ पर बहुत छोटे लेवल पे थी, अब वो इस कदर बढ़ गई है कि अनकरीब आप देखेंगे कि ना सिर्फ मोदी को इसमें इस्तीफ़ा देना पड़ेगा बल्कि मोदी को यहाँ से भाग जाना भी पड़ेगा। और मोदी की जो मुजरिमाना खामोशी है, जो उसने, आपको पता है कि मोदी तो वैसे ही बुच्चर है, उसने तो गुजरात के अंदर जो कुछ किया था, लेकिन अभी तक मोदी इसलिए बचा हुआ था क्योंकि वो हिंदुओं की सपोर्ट हासिल किए हुए था। मज़ेदार बात यह है कि वो बीजेपी का पेड मीडिया जो पिछले कई सालों से हिंदू मुसलमान करके सबको आपस में लड़वा रहा था और खुद वो जो कहते हैं रूल एंड डिवाइड वाला सिचुएशन था, लेकिन अब वहाँ पर एक स्टूडेंट तहरीक शुरू हुई। अच्छा, बड़ी मज़ेदार बात यह है, इस तहरीक का जो बानी है वो माना जा रहा है सोनम वांगचुक को। अब ये बंदा कौन है? ये बंदा वो है जिसके ऊपर बाकायदा तौर पे इंडिया में उसको हीरो साबित करने के लिए 3 इडियट्स फिल्म भी बनी थी। 3 इडियट्स फिल्म में वो जो वांगड़ू था, वो जो कैरेक्टर था जो कि आमिर खान ने प्ले किया था, बेसिकली ये वो शख्स है। ये भारत का एक बड़ा ही कमाल का टीचर है और ये वो शख्स था जिसने सबसे पहले ये बताया था कि रट्टा सिस्टम ख़त्म करके अपने लोगों को काबिल बनाया जाए। ये बंदा वो सियाचिन वाली साइड पे और इस तरह भारत के वो जो इलाके हैं वहाँ पे रहता था और इसने बहुत सारे लोगों को, अभी तक स्टूडेंट्स को जो है वो तालीम दी थी। उसके बाद ये पूरे इंडिया का एक स्टार बन गया था, उनका एक मेंटोर बन गया था। इस बंदे ने एक तहरीक शुरू की कि जब भी पेपर्स होते हैं वो पेपर्स लीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो करियर हैं वो दाव पे लग जाते हैं। उसके बाद इन लोगों ने एक तहरीक शुरू की जिसमें इन्होंने मुतालबा किया कि जो भी इंफॉर्मेशन का या तालीम का जो भी मिनिस्टर है वो अपना इस्तीफ़ा दे दे। लेकिन हुआ क्या कि इस्तीफ़ा देने के बजाय मुजरिमाना तौर पे बीजेपी के जो गुंडे वज़ीर थे वो सामने आए और उन्होंने आकर ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो वांगचुक है, ये जो भी बंदा है, मैं सही नाम प्रोनाउंस कर पा रही हूँ या नहीं, इसको वांगड़ो कह लो, जो भी कह लो, उन्होंने कहा कि ये बंदा बेसिकली मुसलमानों के साथ मिला हुआ है और ये हमारे मुल्क के अंदर ये तहरीक
पैदा करके यहाँ पे दहशतगर्दी करना चाह रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों का गम और गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। मज़ेदार बात ये हुई कि इसमें सिख, मुस्लिम और ईसाई जो हैं वो एक साथ आके खड़े हो गए। जब इस तहरीक ने जोर पकड़ा तो इसके अंदर जो कहते हैं ना कि आग में फ्यूल फेंकना, तेल फेंकना, पेट्रोल फेंकना, उसका बड़ा आसान काम किया मोदी ने और अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी जब उसने वहाँ पे पुलिस को और फौज को तलब कर लिया। पुलिस ने उन स्टूडेंट्स के ऊपर बेतहाशा तशद्दुद किया, उनको डंडों से मारा, वहाँ पे कुछ लोगों की अमवात हो गई, कुछ लोग बहुत शदीद जख्मी हुए और उसके बाद बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स ने अपना इसमें एहतजाज रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दिया। पूरे मुल्क के मज़हब के लोगों ने बसेस करवाई और भर भर के गाड़ियां वो उस एहतजाज में शामिल होते गए। आज ये वक्त आ गया है कि मोदी के घर के बाहर लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स जमा हो चुके हैं। वो मोदी से और इनका जो तालीम का वज़ीर है उससे इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि तुम हर सूरत जो है वो इस्तीफ़ा दे दो। ये जो वंगचुक नामी बंदा है ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये भूख हड़ताल पे है। अब तक इसका 15 से 20 किलो वेट गिर चुका है। इससे पहले भी एक शख्स था जिसने इस तरह का मुजाहरा किया था और उसकी डेथ भी हो चुकी हुई है। लेकिन अगर अब की बार वंगचुक की डेथ हो जाती है तो ये 100% श्योरिटी है कि इंडिया के अंदर ये जो एहतजाज चल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। भारती नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर के बीच में कुछ दिन पहले एक झगड़ा भी हुआ था इस चीज़ को लेके, क्योंकि अनुपम खेर जो है वो बीजेपी की गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, जबकि जो दूसरे हैं नसीरुद्दीन शाह वो सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। सोनाक्षी सिन्हा भी इसमें आ गई, इसमें और भी बेशुमार एक्टर्स आए जिन्होंने आके अपनी आवाज़ उठाई। इसमें शबाना आज़मी भी बीच में आ गई, इसमें बहुत सारे इंडियन, तमिलनाडु के एक्टर्स भी इसमें शामिल हो गए। लोगों ने तनकीद करना शुरू की तो बीच में आमिर खान की भी कंट्रोवर्सी बन गई, क्योंकि आमिर खान घबराहट के मारे कि मैं मुसलमान हूँ, मेरे पे कोई इल्ज़ाम ना आ जाए। तो आमिर खान का तो पहली कंट्रोवर्सी चल रही है कि उसने एक हिंदू से शादी करके तो जनाब हिंदू देवियों को वो कहते हैं ना कि धर्म परिवर्तन करवा दिया है। तो आमिर खान ने फ़ौरन घबराहट में आके ये कह दिया कि जो वो 3 इडियट्स फिल्म थी वो बेसिकली इस बंदे के ऊपर नहीं थी, जबकि वो तो उसी बंदे के ऊपर बनी हुई है, क्योंकि वो बंदा जो है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी गया था। यहाँ तक कि वो केबीसी में अमिताभ बच्चन के सामने भी बैठ के ये बात हुई थी कि जनाब ये फिल्म उसके टॉपिक पे बनी थी। तो कहने का मकसद ये है कि अब स्टूडेंट्स का जो एहतजाज हो रहा है बिल्कुल सेम टू सेम वही गलती जो हसीना वाजिद के टाइम पे हुई थी, और हसीना वाजिद ने स्टूडेंट्स को, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी रजाकार कहा था। अब यहाँ पर ये लोग इन स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि इनकी फंडिंग पाकिस्तान से आ रही है। मज़ेदार बात यह कि इन स्टूडेंट्स से इतने मज़े के और दिलचस्प जवाब दिए कि इन्होंने वहाँ पे वो जो लोगों को खाना बांटते हैं ना, वहाँ पे बीच में मुसलमान खड़े हैं, ये स्क्रीन के ऊपर आपको मुसलमान नज़र आ रहे होंगे जो बाकायदा तौर पे वहाँ पे लोग भूख से मर ना जाएं उनको खाना बांट रहे हैं। सिख हजरात वहाँ पे हैं और मुसलमानों की तो बड़ी पार्टिसिपेशन है। अब वो जो हिंदू हैं उनको जब भी पुलिस ने मारा तो उनको किसी भी मंदिर ने पनाह नहीं दी, लेकिन उनको मस्जिद ने पनाह दी, उनको एक गुरुद्वारे ने पनाह दी, जिसकी वजह से वहाँ पर यकीन करें मैं इतनी इमोशनल हो रही हूँ ना। ये मैंने जो वीडियोस देखे हैं, यकीन करें बेशक मैं पाकिस्तानी हूँ लेकिन हम सबकी को इंसानियत पे बात करनी चाहिए। उनके ऊपर जो जुल्म हुआ, जिस तरह से उनको मारा पीटा गया, यकीन करें मेरा भी दिल दहल गया। मैंने भी कमेंट्स किए उनके कई सारे पेजेस पे। और अब आप देखेंगे कि मोदी का जो अनकरीब है वो बहुत बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि मोदी की धोती खींच के ना इन स्टूडेंट्स ने उसको सड़कों पे घसीटना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्होंने घसीट घसीट के पुलिस ने राहुल गांधी को, जिनका ताल्लुक कांग्रेस से है, उनको पकड़ के इन्होंने बंद कर दिया है। अब मज़ेदार बात यह है कि मोदी ने ये जो नया नारा निकाला है, उनके वज़रा ने ये कहा है कि ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं ये पाकिस्तानी हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वहाँ जो खाना बांट रहे हैं, जो पापड़ और पता नहीं समोसे और तरह तरह की चीज़ें, वो कह रहे हैं कि ये देख लो, ले लो, ये पाकिस्तानी फंडेड है, ये पाकिस्तानी फंडेड है। वहाँ पे मीडिया के लोग आ रहे हैं तो बाकायदा तौर पर लोग मीडिया के लोगों को कह रहे हैं कि ये बीजेपी के दलाल हैं। मतलब कहने का ये है कि एक दफ़ा पता नहीं वो किस हमारे पॉलिटिशियन ने बात की थी कि मोदी को जलील होने के लिए किसी की बाहर से ज़रूरत नहीं है, मोदी खुद अपने लिए काफ़ी है। और मोदी ने ये सब कुछ कर लिया है और अब हालात इस तरफ जा रहे हैं कि उनके जो इंडियंस हैं, आपको पता है कि वो ज्योतिषी जो होते हैं, जो उनके पामिस्ट होते हैं या उनके जो प्रेडिक्शंस करने वाले लोग होते हैं, उनके ऊपर काफ़ी ट्रस्ट करते हैं, उन सब ने प्रेडिक्शंस करना शुरू कर दी हैं कि ना सिर्फ अब उनका जो वज़ीर तालीम है वो इस चीज़ के लिए इस्तीफ़ा देगा, बल्कि ख़ुद मोदी भी बहुत ही ज़लालत के साथ इंडिया से अब जाएगा। तो अंदाज़ा करें कि ये पाकिस्तान के बारे में एक प्रोपेगेंडा किया करते थे। इनके जितने भी वज़ीर मशीर डिफरेंट पॉडकास्ट में आते थे, ये कहते थे कि एक मरतबा इंडिया पाकिस्तान की कोई वॉर हुई थी और उसमें ये कहते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं
وہ اپنے فوجیوں کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے اور بعد میں انڈینز نے ان کو دفنایا تھا اور پاکستان کی فوج نے ان کو لینے سے بھی انکار کر دیا تھا. یہ سب جھوٹ, یہ سب پروپیگنڈا وہ پاکستان کے خلاف کرتے تھے جو خود ان کے اوپر پڑ گیا ہے. تو بہرحال جناب یہ تھا آج کا بلاگ. باری اچھی آپ لوگوں کی ایک کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں, بلاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے مان.